गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पढ़ेंगे पाठ 5 हिरण की मूर्खता। है ना, ये जो पाठ है सिर्फ पढ़ने हेतु है, इसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं है। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, किसी घने जंगल में शेर सिंह नाम का एक बूढ़ा शेर तथा उसके 2 सेवक लोमड़ी व चील रहते थे। बूढ़ा होने के कारण शेर शिकार करने में असमर्थ था, अतः लोमड़ी और चील ही उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। एक दिन उन्होंने दूर से एक हिरण को आते देखा। लोमड़ी ने बड़े प्यार से उससे पूछा, तुम कौन हो? कहीं परदेश से आए हो? है ना, एक घना जंगल था, उसमें एक बूढ़ा शेर रहता था और उसके 2 सेवक थे, लोमड़ी और चील थे। है ना, जो शेर था वो बूढ़ा था, उसके कारण वो शिकार नहीं कर पाता था, तो जो लोमड़ी और चील थे वो उसकी भोजन की व्यवस्था करते थे। है ना, तो एक दिन उस जंगल से एक हिरण जा रहा था, उसने हिरण को देखा तो लोमड़ी ने क्या पूछा उससे कि तुम कौन हो, कहीं परदेश से आए हो, मतलब कहीं बाहर से आए हो? मैं पास के जंगल में रहता हूँ और अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। तो किसने बोला? हिरण ने बोला, है ना, लोमड़ी से। कोई बात नहीं, यह जंगल भी तुम्हारा है, बस हमारे राजा से तुम मिल लो। है ना, तो लोमड़ी क्या बोली उससे कि ये जो जंगल है ये भी तुम्हारा ही है, तुम हमारे राजा से मिल लो। दोनों हिरण को लेकर शेर सिंह के पास जाते हैं तथा शेर सिंह को हिरण की कहानी सुनाते हैं। है ना, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम यहाँ रहना चाहते हो रह सकते हो। फिर वो जो लोमड़ी थी वो हिरण को कहाँ ले गई? शेर के पास। तो शेर ने क्या, शेर को सारी बात बताई। तो शेर क्या बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुमको जब तक रहना यहाँ पर रह सकते हो। आपकी बड़ी कृपा है महाराज, मैं कुछ दिन बाद अपने जंगल चला जाऊंगा। है ना, हिरण क्या बोला कि आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं थोड़े दिन बाद अपने वापस जंगल चला जाऊंगा। मैं तो सोच रही थी कि शेर सिंह हिरण को मारकर खा जाएगा तो हमें भी कुछ भोजन मिलेगा, लेकिन शेर सिंह तो अपने आप को बड़ा दयालु बनता है। है ना, जो लोमड़ी थी वो क्या बोल रही थी? वो क्या सोच रही थी कि मैंने तो सोचा था जो शेर है वो उसको खा लेगा, लोमड़ी को मार देगा और हमको भी कुछ खाने को मिल जाएगा। है ना, अब हम भी शेर सिंह के लिए कोई शिकार नहीं ढूंढेंगे, जब भूख लगेगी तो मारकर खाया जाएगा हिरण को। फिर क्या बोलती है लोमड़ी कि जब अब हम उसके लिए शिकार नहीं ढूंढेंगे, जब उसको भूख लगेगी तो वो हिरण को ही खा लेगा मारकर। तो फिर हम क्या खाएं? महाराज, हम 4 दिन से भटक रहे हैं, हमें कोई शिकार नहीं मिला। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो इस हिरण को नहीं, वह हमारा मेहमान है और हम राजा होकर ऐसा नहीं कर सकते। है ना, लोमड़ी क्या बोली कि अब कोई खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो हम इस हिरण को ही खा लेते हैं मारकर। तो जो शेर होता है वो क्या बोलता है, नहीं, ये हमारा मेहमान है, हम इसे नहीं मार सकते हैं। लेकिन महाराज, अगर वह स्वयं कहे कि आप मुझे खा लो तो आप क्या करेंगे? है ना, हिरण, फिर वो जो लोमड़ी रहती है वो क्या बोलती है कि अगर वो खुद बोले कि आप मुझे खा लो तो आप क्या करोगे? तब मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन हिरण को यह बात स्वयं कहनी पड़ेगी। है ना, तो शेर बोलता है कि फिर तो मैं मना नहीं करूँगा, उसको इनकार नहीं करूँगा, और फिर उसको स्वयं ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। दोनों हिरण के पास जाते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। है ना, जो चील और लोमड़ी रहती है वो दोनों कहाँ जाते हैं? हिरण के पास। पता है दोस्त, महाराज ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, सोचती हूँ मैं उनके सामने स्वयं को पेश कर दूँ। है ना, तो लोमड़ी क्या बोलती है हिरण से कि महाराज ने तो 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद को उनको सौंप दूँ, मतलब उनको खाने के लिए अपने आप को दे दूँ। मैं तुमसे सहमत हूँ, समय पड़ने पर हमें राजा के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए। है ना, जो हिरण बोलती है वो हिरण भी क्या बोलती कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, राजा के लिए हमें अपनी जान भी देनी चाहिए। तीनों राजा शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, आप भूखे हैं, आप मुझे खाकर अपना पेट भर लें, लोमड़ी बोलती है शेर से। है ना, नहीं, तुम मेरे दास हो, मैं तुम्हारा मांस नहीं खा सकता। शेर क्या बोलता है, तुम तो मेरे दास हो, मैं तुम्हारा मांस नहीं खा सकता। हिरण ने जब देखा कि शेर दासों का मांस नहीं खाता तो उसने कहा,
महाराज आप मेरा मांस खाकर अपना पेट भर लीजिए, है ना, ऐसा हिरण ने बोला शेर को। शेर ने कहा ठीक है, और उसी समय हिरण के शरीर पर अपने दांत गड़ा दिए। कुछ ही क्षणों में उसने हिरण को खाकर पेट भर लिया तथा जो बचा वह चील और लोमड़ी के लिए काफ़ी था। इस तरह सीधा साधा हिरण अपनी जान गंवा बैठा। अच्छा बच्चों, आपको ये समझ में आई कहानी, है ना। अब आपको ये पढ़ना है ना। थैंक यू।